अब देखो हमारे राजस्थान के बारे में आया कि राजस्थान में तांबे की खदानें कहाँ है, तो तांबे की खदानें आप जानते हो, कोटा में क्या नहीं, अजमेर में नहीं, श्रीगंगानगर में नहीं, केतड़ी झुंझुनू कहाँ है, केतड़ी झुंझुनू जो कि आपके राजस्थान का एक जिला है और झुंझुनू में एक स्थान है केतड़ी। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के पार्ट 1 में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों की बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम आज लेके आए हैं उसी वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण और बोर्ड परीक्षा में आने वाले MCQ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, पृथ्वी का कितनी प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितनी परसेंट में पूछे तो दोस्तों 71%। कितने परसेंट? 71%। और अगर भाग पूछ रहा है तो इसमें आएगा 3/4, मतलब 3/4, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला। उसके बाद दूसरा देखिए, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो वनों से हमें भोजन प्राप्त होता है, दवाइयाँ प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, तो उपयुक्त सभी मतलब सभी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दूसरा ही है। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं। स्थायी वन मतलब जहाँ पर वन अधिक है, तो कहाँ है वो है आपके मध्य प्रदेश। कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया। तो एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित किया गया बताइए जरा। 1952, 1954, 1956 या फिर 1958। तो इसमें आएगा आपके 1952। क्या आएगा? 1952, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, और ये देखिए स्टार लग रहे हैं इस पर। स्टार मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध किस पर बना? ये आपके महानदी, ठीक है दोस्तों। किस पे बनाया गया? महानदी पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है आपके, कौन सा राज्य है जहाँ पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया। तो वो है आपके तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। मतलब छत पे जल संरक्षण करना अनिवार्य है तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए सातवां क्या है आपके, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितनी प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त है। मतलब जल विद्युत कितनी % भाग है, जल से कितनी % विद्युत बनती है। तो वो है आपके 22%। कितनी %? 22% आपके जल विद्युत से विद्युत बनती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 8वां, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्टार लग गया। और जितने भी स्टार लग रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुकी है। तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व पूछ ले या भारत पूछ ले तो होती है आपके, कहाँ होती है? केरल में होती है, या चेरापूंजी मौसिनराम में होती है, या उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में। कहाँ होती है आपके? चेरापूंजी में, जो कि आपको पता होगा। ये आपके कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में है दोस्तों, आपके मेघालय राज्य में दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 9वां, चिपको आंदोलन का संबंध है। तो चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ है? तो चिपको आंदोलन वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। तो किस नदी पे बना है बताइए जरा। माय नदी, दामोदर, कावेरी या नर्मदा। तो बताइए कौन सा है? इसमें आएगा आपकी नर्मदा नदी। याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा चुका है, बाकड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। तो किस नदी पर बनाई है? ये है आपके सतलज व्यास नदी। उसके बाद देखिए 12वां, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। मतलब जो फलीदार फसल मतलब फली में आता है। तो दालें नहीं है, ज्वार तिल ये भी नहीं है, मोटाना नहीं है, तिल आपकी क्या है? फलीदार फसल है, तो याद रखना। उसके बाद देखिए 13वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जा चुके हैं दोस्तों, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ऐसा प्रश्न भी आता है। तो देखिए पहला, आना सागर झील आपके अजमेर में, हाँ सही है। ताल चापड़ झील आपके चूरू में, ये भी सही है। फतेह सागर झील उदयपुर में, ये भी सही है। लेकिन उसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये तो तीनों सही है। गलत कौन सा है? तो गलत है आपकी पिछोला झील, क्योंकि पिछला भी आपके उदयपुर में, यहाँ लिखा रहा जयपुर, तो ये गलत है दोस्तों। क्या? ये गलत है। उसने गलत पूछा तो यही सही है, ठीक है। सुमेलित ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए
ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। मतलब लंबे चौड़े खेत में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये आपके रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब रोपने वाली, जैसे गन्ना, तो गन्ना एक विशाल क्षेत्र में बोए जाने वाली फसल है, तो इसमें क्या है कि रोपण कृषि आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल सागर झील कब बनाई गई, तो कब बनाई गई है, ये आपकी 11वीं शताब्दी। देखिए 16%। संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, तो संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है, ये आपके चीन है। क्या, चीन में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत नहीं है, भारत तो तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपके सबसे पहले चीन आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल में बता देता हूँ दोस्तों। रबी की फसल में एक तो आता है आपके गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों और आपके लहसुन, ये आती है आपके रबी की फसल में। तो यहाँ पे याद देखिए रबी की फसल कौन सी है, ये आपके चना है। क्या है, चना। और ये चावल, मोटे अनाज और कपास, ये तो आपके खरीफ की फसल में आते हैं। किसमें आता है, खरीफ की फसल में। अब देखो मैंने नीचे भी ले ली, खरीफ की फसल लिया, पहले रबी की ली, अब खरीफ की। देखिए इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की देखिए हमने देख लिया, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, लहसुन, ये तो आपके रबी की फसल थी। तो जो तो आपकी रबी की, ये खरीफ की पूछ रहा है, ये नहीं होगा। चना भी आपकी रबी का है, सरसों भी आपकी रबी की है, तो क्या बचा, बाजरा। ये बाजरा आपकी क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, उसके बाद देखिए जायद की फसल में सीधी सट बात है दोस्तों कि आपके जैसे तरबूज, ककड़ी वकड़ी जितनी भी है जो बेल में आती है, वो आपके जायद की फसल है। तो गेहूँ आपके रबी की फसल है, जो भी आपकी रबी की है, ज्वार आपकी खरीफ की फसल है, तरबूज आपके जायद की फसल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। ठीक है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी जितनी भी है, ये आपकी क्या है, जायद की फसल है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, कृषि एक प्रकार की क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है कृषि, किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब प्रकृति से प्राप्त चीज़ें, अब प्रकृति से मिलती है कृषि, तो ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके अर्थशास्त्र का पूछ लिया, लेकिन भूगोल में आया है अभी। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो मोटा अनाज कौन सा नहीं है, तो रागी आपके मोटा अनाज है। ज्वार आप जानते हो मोटा अनाज में आता है। बाजरा मोटा अनाज में। गेहूँ आपके मोटे अनाज में नहीं है दोस्तों, गेहूँ आपके मोटे अनाज में नहीं है। उसके बाद देखिए 22%, इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है, तो पहले जानो रेशेदार फसल किसे कहते हैं। तो रेशेदार फसल का मतलब होता है दोस्तों जिससे बोरियां, रस्सियाँ बनाई जा सके, जिससे रस्सी बनती हो, रस्सी, बोरियां, जिसमें रेसे हो, तो वो क्या है आपके जूट है। क्या है, जूट, क्योंकि गन्ने से रस्सी नहीं बनती, बाजरे से भी नहीं बनती, चावल से भी नहीं बनती, किससे बनती है, जूट से। तो रेशेदार फसल कौन सी है, आपकी जूट। ठीक है, और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, याद रखना, आ सकता है। निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो पहले जान लो धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु हो, जिसे कठोर वो हो, तो कठोर। अब देखिए लोहा कठोर होता है, तो ये धात्विक खनिज में चला जाएगा। नमक कठोर थोड़ी होता है, अब्रक भी कठोर नहीं होता, कोयला भी नहीं होता। तो आपकी धातु कौन सा है, धात्विक खनिज है आपके लोहा। और जितने भी है नमक, अब्रक, कोयला, ये आपकी कौन सी, ये आपके आ गए अधात्विक खनिज में। अधात्विक, इसमें धातु का गुण नहीं होता। ठीक है, अधात्विक खनिज में आते हैं ये तीनों, नमक, अब्रक और कोयला। और लोहा इसमें धात्विक खनिज है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और लिया, सर्वश्रेष्ठ लोहा अयस्क है, तो ये आपके हेमेटाइट, मतलब बहुत कड़क, ये आपके हेमेटाइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और लिया, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में लोहा अंश पाया जाता है। कितने % लोहा पाया जाता है, ये आपके 70% लोहा पाया जाता है। कितने %, 70% लोहा पाया जाता है, किसमें, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में। उसके बाद देखिए 26वां, ये देखो बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कह रहा हूँ ना मैं कि वीडियो को स्किप मत करना, आपके MCQs बहुत ज़्यादा राइट जाएंगे। अब देखिए 26वां, कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है, तो कितने % पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यहाँ पर पृथ्वी भी आ जाएगी, पृथ्वी के बारे में पूछ ले तो आपको बताना है 2000, कितने, 2000। ठीक है, उसके बाद देखिए 27वां, हमारे देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ उत्पादित हो जाता है, तो ये होता है आपके ओडिशा में, याद रखना, ओडिशा में। ठीक है,
उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित किया जाए। राजस्थान में शुरुआती ऊन होती है। क्या होती है? ऊन। और यहाँ पे गन्ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना, क्या कह रहा हूँ मैं? गन्ना, ठीक है। और गुजरात में नमक, गुजरात में नमक। हमारे देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना है आपके असम। सबसे पुराने की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा तो गुजरात में होगा, लेकिन सबसे पुराना असम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखो हमारे राजस्थान के बारे में आया कि राजस्थान में तांबे की खदानें कहाँ है? तो तांबे की खदानें आप जानते हो, कोटा में क्या? नहीं। अजमेर में नहीं। श्रीगंगानगर में नहीं। केतड़ी झुंझुनू कहाँ है? केतड़ी झुंझुनू, जो कि आपके राजस्थान का एक जिला है, और झुंझुनू में एक स्थान है केतड़ी। यही आपके राजस्थान में तांबा उत्पादित होता है, ठीक है। यही आपके खदान है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये स्टार वाले जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये स्टार वाले, ये देखो, ये हो गया। उसके बाद ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जितने भी मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को पूरी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए 30वां, कन्नड़ भाषा में कूदरे शब्द का अर्थ है। तो कूदता कौन है? घोड़ा। तो सीधी सट बात है, ट्रिक बना दी मैंने। कूदरे यानी कूदने वाला, तो कूदता कौन है? घोड़ा। घोड़ा कूदता है ज़्यादा, तो घोड़ा हो जाएगा, ठीक है, कन्नड़ भाषा में कूदरे का अर्थ। उसके बाद देखिए 31वां, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज जिसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बलुआ पत्थर से ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं। जस्ता से भी नहीं होती। चूना पत्थर से? कोयला जो तापी ऊर्जा में काम आता है, तो ये होती है आपके कोयला आएगा, क्योंकि कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, इससे विद्युत बनती है, ठीक है। उसके बाद देखा 32वां, दांतों को गलाने से रोकता है। कौन रोकता है दांतों को गलाने से? ये आपके फ्लोराइड। क्या? फ्लोराइड, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद यह 33वां, हमारे देश में ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र है, मतलब सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, सुंदरवन का डेल्टा या उपक सभी। तो इसमें सभी आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी से ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन। 34वां क्या है? यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त होती है। तो यूरेनियम क्या है? धातु है, और बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया की धातु है दोस्तों, कि बहुत ही ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया करती है। तो ये इससे कौन सी धातु प्राप्त होती है हमें? इससे होती है जल विद्युत? नहीं। पवन ऊर्जा? नहीं। ताप ऊर्जा? नहीं। ताप ऊर्जा तो आपको कोयला से हो गई। जल विद्युत तो आप जानते हो जल से। पवन ऊर्जा आपकी हवा से। क्या बची? आणविक तथा परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु बनाती है थोरियम और यूरेनियम, तो इसमें आणविक और परमाणु ऊर्जा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट का कच्चे माल में कौन उपयोग करता है? तो ये आपके एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। देखना, याद रखना दोस्तों, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग, मतलब बॉक्साइट और एल्यूमिनियम को मिलाकर एल्यूमिनियम बनती है दोस्तों। तो ये होगा आपके एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन। 36वां कौन सा है? निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है? देख लो, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है आपके? बेंगलुरु। क्या है आपके? बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो पटसन जो जूट से बनता है, जूट उद्योग होता है, तो जूट तो कृषि पर आधारित है, तो ये पटसन उद्योग भी कृषि पर आधारित है, ये तो सही है। रबड़ उद्योग, रबड़ भी हम वनों से प्राप्त करते हैं, ये भी कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग, चीनी हम गन्नों से प्राप्त करते हैं, तो गन्ने भी कृषि आधारित है। सीमेंट उद्योग दोस्तों, सीमेंट में कोई कृषि की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें धातु उद्योग है। कौन सा? धातु उद्योग। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा आपके? सीमेंट उद्योग दोस्तों। तो सीमेंट उद्योग इसमें राइट है, क्योंकि उसने पूछा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित आपके कौन सा है? सीमेंट उद्योग है, ठीक है। उसके बाद देखिए चीनी मिलों की सर्वाधिक सघनता किस राज्य में? चीनी मिल, मैंने बताया था सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं पर चीनी मिलें ज़्यादा होंगी, तो वह आपके उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि ये पास में दोस्तों, तो यहाँ पर सर्वाधिक चीनी मिलें आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन, ये भी आपके बहुत बार पूछा जा चुका है।
हमारे देश में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया गया था? ये आपके चेन्नई में। और सबसे पहले चीनी मिल तो ये आपके मुंबई में। क्या? मुंबई में। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। चीनी मिल की पूछे तो आपके मुंबई में। भारत की बात चल रही है यहाँ पे, तो चीनी तो मुंबई में। और सीमेंट उद्योग आपकी कहाँ पर है? सीमेंट उद्योग आप चेन्नई में। याद रखना दोस्तों। ठीक है, वैसे तो मैंने पार्ट 1 में बता दिया, ये देख लेना पार्ट 1 भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, है ना। चलो से देखें, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर की बात चल रही है। चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में कौन उपयोग करता है? तो ये आपके कौन सा है? सीमेंट उद्योग। कौन सा है आपके? सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट चूने पत्थर को मिलाकर ही सीमेंट बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सीमेंट उद्योग। उसमें देखें अब 41वां आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मतलब नहीं जुड़ा है तो हजीरा, मध्य प्रदेश जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है दोस्तों। तो इसमें कौन सा राइट होगा? उसने पूछा कौन सा नहीं जुड़ा है, तो ये आपके महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आपका आज का सेक्शन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और कल शाम को 6 बजे आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा इस वीडियो का। तो दोस्तों, और वो होगा आपके लोकतंत्र राजनीति का। किसका होगा? लोकतंत्र राजनीति का। ये पार्ट बनाया मैंने दूसरा, तो ये विशेषकर भूगोल के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको लोकतंत्र राजनीति का तीसरा पार्ट मैं कल बना दूंगा, और कल शाम 6 बजे आपकी एक वीडियो और आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल 6 बजे। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।